हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम जो हमारा चैनल है वो आपको ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कराएगा, जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर 6 to 12 क्लासेस की भी ऑल वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और जिसमें आप देख भी रहे होंगे कि कंपटीशन की जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मिस्टर अश्वनी सहगल आपको मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमारे जीएस के जो टीचर हैं मिस्टर गौरव कुमार बालियान वो भी आपको जीएस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब 6 to 12 की क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं, जिसमें मैं आपको अपनी पहली क्लास, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू करता हूं, जिसमें मेरा जो इंग्लिश में जो सब सब्जेक्ट है वो होगा ग्रामर, और जिसका पहला टॉपिक होगा टेंस। दोस्तों, इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पता होगा, आपने पहले यदि पढ़ा भी होगा, आपने स्कूल में या कॉलेज में या आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, तो जो ग्रामर का जो बेस है वो क्या है, टेंस। तो दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है काल। आपने पढ़ा होगा या जिसने नहीं भी पढ़ा होगा, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ध्यान से सुनना। ये एक और व्यू दूंगा अभी आपको, मैं अभी कंप्लीट यहाँ पे नहीं कराऊंगा, आपको एक एक टेंस कंप्लीट कराऊंगा। तो बच्चों, टेंस क्या होता है, काल। कितने प्रकार के होते हैं टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, जो हाल फिलहाल में चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको फिलहाल वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, तो ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, पास्ट, भूतकाल, जो बीत गया होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है फ्यूचर, भविष्य काल, जो आने वाला कल होगा, आने वाला कल। तो दोस्तों, मैंने कहा है टाइप्स कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइप्स। आपने सुना होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो अभी तक 12 टाइप पढ़े हैं टेंस के, होते 12 ही हैं। मैंने भी आपको काल बताया है कि कितने होते हैं, कितने, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके ही पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो 4 पार्ट्स हैं ये प्रेजेंट के भी होंगे, यही 4 पार्ट पास्ट के भी होंगे, और यही 4 पार्ट्स फ्यूचर के भी होंगे। वो कैसे दोस्तों, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, 4 पार्ट्स इसके कितने हो गए, टोटल 8, और 4 ही पार्ट्स इसके, तो टोटल कितने हो गए, 12, यानी कि 12। तो टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, 12। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। टेंस 12 के बाद एक एक टेंस अलग अलग लेके चलेंगे, लेकिन आज का जो ये लेक्चर होगा ये मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि कैसे। ये मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस लिखे, इन चारों में ही आपको 12 के 12 टेंस का एक ओवरव्यू दे दूंगा। मतलब आपको मैं एक रिलेट करके पढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि आपको ये चीज ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिया पहला, एक चीज और समझ लो बच्चों, जैसा ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी कि जिन वाक्यों में है, हूं, हो, होगा, वो प्रेजेंट के होंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं पढ़ाता हूँ, या मैं खाना खाता हूँ, या मैं पढ़ा चुका हूँ, या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, हूँ, है, हो, ये शब्द आ रहे, तो यानी कि वाक्य प्रेजेंट में है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि वो कौन सा प्रेजेंट है, कि इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। पर लास्ट में है, वो का मतलब ये है कि प्रेजेंट में है वाक्य। इसी प्रकार
पास्ट यानी कि भूतकाल, लास्ट में क्या आएगा, था थी थे। ठीक है, ये भी कोई, ये नॉर्मली बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल वाक्य के अंत में आएगा था थी थे, इसका मतलब ये है कि जो बात हो रही है ना सेंटेंस की, वो पास्ट में हो रही है। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि वो पास्ट का इन चारों में से कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मली पहचान बता रहा हूँ पास्ट की, और प्रेजेंट की मैंने बताई हैं हु हो, और पास्ट की था थी थे। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर पे। क्या होगी, गा गी गे, जिसमें गा गी गे ये वर्ड आएंगे लास्ट में, गा गी गे, वो कौन सा होगा, फ्यूचर। लेकिन अभी ये नहीं पता कौन सा है, कि फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली पहचान बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, मैंने 4 सेंटेंस लिखे, मैं 4 सेंटेंस के माध्यम से आपको ये 12 के 12 सेंटेंस क्लियर कराऊंगा। लेकिन अभी ये मत समझना कि ये टेंस की एक ही क्लास होगी, अभी 12 टेंस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अलग अलग। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा कि हम क्रिकेट खेलते हैं, अभी कोई ट्रांसलेट नहीं करूँगा, अभी नॉर्मली सिर्फ समझाऊंगा, अभी ट्रांसलेशन कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने 4 सेंटेंस लिख दिया और मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट करा रहा हूँ, ऐसे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल समझा के पढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम क्रिकेट खेलते हैं, मैंने सबसे पहले उठाया प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कौन सा उठाया, इंडेफिनिट। कौन सा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, आपने सुना होगा, मैंने नॉर्मली पहचान बताई आपको, है हूँ हो, ये नॉर्मली पहचान है प्रेजेंट की, ओनली प्रेजेंट की। आपने पढ़े भी होंगे सिंपल सेंटेंस, जैसे वह विद्यार्थी है, या वह एक महान खिलाड़ी है, लास्ट में है ना। ठीक है ना, वो पहचान होते हैं कि वो प्रेजेंट में है, वो प्रेजेंट टेंस है। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि शब्द आते हैं, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में। क्रिया क्या होती है, यानी कि वर्ब, यानी कि कार्य। कार्य क्या, जैसे मैं कुछ भी कार्य करूँ, जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा है हम क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं, खेलना क्या होगी, क्रिया होगी। तो खेलते हैं, ये खेलना है ना, तो क्रिया हो गई, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है ते, यानी कि ते है आ गया, तो यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया क्या होती है, जैसे उठना, बैठना, घूमना फिरना, नाचना, कूदना, तो ये सब क्या है, ये क्रिया है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, तो ये भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी प्रकार यदि, अब मैं दूसरा यही का यही रिलेट करके आपको पढ़ाऊं, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी यही होगी, लेकिन क्या होगा, मैंने बताया था आपको, नॉर्मली जो पहचान होगी था थी थे आएगा अंत में। ठीक है, नॉर्मली पास्ट में। यदि मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होगी वो क्या होगी, ता था, ती थी, ते थे, और आ, ई, ये इत्यादि। ठीक है, आपने थोड़ा डिफरेंस देखा होगा कि सर इसमें तो आपने नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान बताई वो बताई ता है, ती है, ते है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताई, ता था, ती थी, ते थे। था, थी, थे तो आ रहा है नॉर्मल, ता वही है, इससे ता से पता चल रहा है कि इंडेफिनिट है। दूसरी बात कि आपने साथ में इसमें आ, ई, ये देखो, जो पास्ट इंडेफिनिट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का टेंस है, तो कोई नहीं, इसका मतलब ये है कि कभी कभी जैसे वह स्कूल जाता था ना होके वह स्कूल गया, या वह आया, या मोनू ने पानी पिया, या मैंने खाना खाया, जहां पर आ की बात होगी, या वह गई, या
वे गए, तो जहां पर अंत में ये आ ई ये ऐसी मात्राओं का अनुभव होगा, जैसे मैं गया, वह आई, वे गए, तो वो भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और वो कैसे होगा, यही का यही क्या हो जाएगा, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, ये तो अगर है तो प्रेजेंट हो जाएगा, यदि यही थे लगा दे तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट, और लास्ट में ते भी आ रहा है, यदि ते है तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि ते थे तो कौन सा आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं तीनों के इंडेफिनिट बता रहा हूं आपको। इसके बाद आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट, नॉर्मली अगर फ्यूचर की पहचान होगी गा गी गे, वो मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्मली। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। चार पार्ट्स बनेंगे ना, प्रत्येक टेंस के चार पार्ट्स बनेंगे, तो टोटल मिला के होंगे 12, जो कि मैं आपको 1 by 1 आपको अलग अलग क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट की भी नॉर्मल पहचान क्या होती है, यही होती है जो मैंने लिख रखी है, गा गी गे, गा गी गे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था हम क्रिकेट खेलते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। फिर मैं लिखा था हम क्रिकेट खेलते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब मैं लिखूंगा कि हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप थोड़ा रिलेट करके देखो कि मैंने पहले बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल सा डिफरेंस आ रहा है कि जो लास्ट के जो वाक्य की क्रियाओं के जो अंत के शब्द है ना, वो चेंज हो रहे हैं। यदि प्रेजेंट है तो है आएगा, जैसे मैं गाना गाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ। और यदि यही बात मैं पास्ट में करूँ तो मैं स्कूल जाता था, मैं गाना गाता था, ये होगी पास्ट की बात। अब मैं यदि यही बात है फ्यूचर में करूँ, मैं गाना गाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो ये सारी बातें कहाँ चलेगी, फ्यूचर में। जो वाक्यों की क्रियाओं के लास्ट के शब्द है ना, वो चेंज हुए। किस वो क्यों चेंज हुए, क्योंकि उसी की वजह से टेंस चेंज हुआ है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो ता है, ती है आया। जैसे मैं नॉर्मली आपको एक एग्जांपल दूं कि मोनू स्कूल जाता है। अब मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वही कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया क्या है, जाना, और लास्ट में क्या आया, ता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही का यही मैं इसमें कर दूं जाता था, लास्ट के शब्दों में ही तो मैंने फेरबदल किया है। मोनू स्कूल जाता था, अब ये बात चलेगी पास्ट में। अब ये बात कहाँ चलेगी, पास्ट में। तो ये कौन सा टेंस हो गया, मैंने बताया था जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे आएंगे, वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। कोई फेरबदल नहीं हुआ है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, क्रिया भी वही है, जो टेंस का वो रूप है ना, वो परिवर्तित हुआ है। यानी कि अगर वो वहां पर प्रेजेंट था, ये पास्ट हो गया। मैं आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको बाइलिंगुअली मेथड बता रहा हूँ। अभी नॉर्मली मैंने आपको हिंदी में ही बताया है, ठीक है, और ये इंग्लिश में डिस्कस किया है। अब इसी प्रकार फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या आ जाएगी, मोनू स्कूल जाएगा, मोनू स्कूल जाएगा। अब यही बात मैंने फ्यूचर में बोल दी, यहाँ पे भी लास्ट में परिवर्तन हुआ है, क्रिया वही है जाना, तो जाएगा आ गया, यानी कि कौन सा टेंस है, मैंने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उन वाक्यों की क्रियाओं के अंदर में गा गी गे आएगा, गा गी गे। मोनू स्कूल जाएगा, तो ये हो गए तीनों इंडेफिनिट। तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे। आप नॉर्मली घर पर भी अपनी बुक उठाना, रिलेट करके देखना कि एक सेंटेंस लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक सेंटेंस लिखना पास्ट इंडेफिनिट का, एक सेंटेंस लिखना फ्यूचर इंडेफिनिट का, और उनके लास्ट में देखना क्या चेंज होगा। ता है प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, ता था या ती थी या ते थे।
और फ्यूचर में क्या होगा, जाएगा या गाएगी या खाएगी, यानी कि गागी ये चेंज होंगे, बाकी जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। तो कुल मिला के अगर आपको बोलूं मैं, सेंटेंस सेम ही रहेगा, स्वरूप उसका सेम ही रहेगा, जो परिवर्तन होगा वो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में चेंज होगा। जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो वही रहेंगे सेम। सेम का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कोई नाउन ले रहा हूँ जैसे मोनू 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 ही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट भी चेंज होगा, कहीं पर प्रोनाउन हो जाएगा ही शी इट दे, कहीं पर नेम हो जाएगा जैसे मोनू सोनू ये सब। तो मतलब कहने का मतलब है टेंस का हम कैसे पता करेंगे, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, वो पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, तो मकसद मेरा ये है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको टेंस ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे। बहुत से बच्चों को टेंस क्या है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, इसलिए ये मैं अपनी पहली क्लास एक रिलेट करके, यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको टेंस का एक ओवरव्यू दूँ, एक रिलेट करके आपको बताऊं कि ये सेम वही है जो स्वरूप प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। यहाँ जो चार पार्ट्स का स्वरूप प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा वही पास्ट में भी होगा, वही फ्यूचर में भी होगा। परिवर्तन किस में होगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में, ठीक है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है जैसे अनिश्चित, मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में अनिश्चित, यानी कि अब मैंने कोई कार्य बताया कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने प्रेजेंट में बताया कि नहीं, ये प्रेजेंट में जैसे मैं स्कूल जाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, ये नॉर्मल बात होगी। यही बात मैंने पास्ट में बोल दी कि मैं पढ़ाता था या मैं स्कूल जाता था या मैं गाना गाता था, तो ये नॉर्मली बात होगी, ये मैंने पास्ट में बता दी। ऐसे मैंने फ्यूचर में बता दिया कि मैं ये काम करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं खाऊँगा या मैं पीऊँगा, यानी कि यही बात मैंने फ्यूचर में बोल दी, ठीक है। यानी कि इंडेफिनिट जो है, मैंने इंडेफिनिट में केवल ये बताया कि मैं कोई काम करता हूँ या करता था या करूँगा, तीनों टाइप्स। जैसे वर्तमान में मैं कोई काम करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल ये बताया जाएगा कि मैं कोई कार्य करूँगा या किस मतलब कुछ खाऊंगा या पीऊँगा। बात कहने की है कि मैं कोई कार्य करता हूँ तो प्रेजेंट की बात, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, नॉर्मली हमने कोई बात बोल दी कि मैं ये करता हूँ। प्रेजेंट में बोले तो प्रेजेंट, पास्ट में बोले तो पास्ट, और फ्यूचर में बोले तो फ्यूचर। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है कॉन्टिन्यूअस। 12 के 12 टेंस का सबसे आसान टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। वही मैंने बताया, जैसे तीनों के इंडेफिनिट बने उसी प्रकार से तीनों टेंसों के कॉन्टिन्यूअस भी बनेंगे, तीनों के ही परफेक्ट भी बनेंगे और तीनों के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बनेंगे। अब देख लो कैसे। अब ये इंडेफिनिट आप खत्म कर दो, अब इंडेफिनिट की बात खत्म कर दो बिल्कुल, क्योंकि अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस के ब्रैकेट में मैंने देखा होगा आपने, कार्य का जारी रहना, मैंने क्या लिख रखा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कार्य का जारी रहना। यानी कि यहाँ पर इंडेफिनिट में मैंने ये बताया कि मैं कोई कार्य करता हूँ, चाहे मैं प्रेजेंट में करता हूँ वो कार्य या पास्ट में या फ्यूचर में। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि अब कार्य जारी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कार्य जारी है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग देख भी रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यानी कि आप टेंस को समझो, बात क्या कह रहा है कि खा रहा है, यानी कि कार्य जारी है। मोनू कपड़े धो रहा है, यानी कि कपड़े अभी भी धो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हो, जैसे मोनू खाना खा रहा है, वह गाना गा रहा है, सीता रो रही है, क्या नाम है बोले कि विकास गाना गा रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि रहा है रहा है रहा है, यानी कि कार्य जारी है, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ बात बताई, ये मैंने प्रेजेंट के बताया, अभी आपको रहा है, रही है, रहे। यदि मैं पहचान की बात करूं, अब मैं दूसरा उठाऊं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है और रहे हैं। इसी प्रकार जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही, रही थी और रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूचर की क्या पहचान होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की,
रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे। दोस्तों आपने एक चीज नोट करी होगी, क्या, कि रहा रही रहे, रहा रही रहे, रहा रही रहे, तीनों में आया। रहा रही रहे, रहा रही रहे, रहा रही रहे, तीनों में आया। कैसे? देखो मैंने हाईलाइट किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी रहा, अभी मैंने लास्ट नहीं बताया, जैसे मैंने प्रेजेंट की नॉर्मली पहचान बताई है, हूँ, हो, ये इससे पता चलता है कि जो टेंस है, जो भी बात बोली गई वो प्रेजेंट में बताई गई या बोली गई है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कौन सा पार्ट से प्रेजेंट का, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब वो देखो आप, वो क्या बात बोले, रहा रही रहे, रहा रही रहे और रहा रही रहे, तीनों में आया। जहां पे भी ये शब्द आएगा ना, रहा रही रहे, तो समझ जाना कॉन्टिन्यूस है, यानी कि कार्य का जारी रहना वहां पर पाया जाएगा या पाया जा रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कार्य जारी है। तो देखना दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसी प्रकार जब बात पास्ट में बोली जाएगी तो लास्ट में था थी थे हो जाता है, मैंने नॉर्मली इससे पहले आपको बताया। तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगी, वो रहा था, रही थी, रहे थे। इसी प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसकी एक खास बात और बताऊं आपको कॉन्टिन्यूस की, इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें तीनों कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसमें कार्य का जारी रहना प्लस जब हम उसका ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ में आईएनजी भी लगता है। तीनों कॉन्टिन्यूस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, तीनों में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो और एक चीज और बताऊं मैं तीनों को याद रखने के लिए, ये मैंने आपको बता दी पहले भी, कि इसमें रहा रही रहे, रहा रही रहे, रहा रही रहे से समझ जाना कि कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कौन सा हो, कैसे पता चलेगा, यदि लास्ट में है यानी कि है हो, या तो यदि है लास्ट में है तो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे है, तो कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि रहा होगा, यदि लास्ट में रहा रही के साथ गा की गे जुड़ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। और इसमें मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस में बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी। जो परिवर्तन होगा तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पर वर्ब सेम रहेगी, जो चेंज होगा वो केवल हेल्पिंग वर्ब का होगा। कैसे होगा, कि यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम लगता है तो वो ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर लगेगा, और यही सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी लगेगा। ओनली कहां पे, कॉन्टिन्यूअस में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। क्या चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैं बता चुका हूं वर्ब सेम रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आईएनजी, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे आप कि सबसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जो सबसे इजीली टेंस है वो कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इंडेफिनिट में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में अपनी सेकंड फॉर्म लग जाती है, और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो कॉन्टिन्यूअस मैं बता रहा हूँ सबसे इजीली टेंस है, ऐसे ही परफेक्ट होगा जो एक ही लाइन में मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी तीनों टेंस में,
जो चेंज होगा केवल हेल्पिंग वर्ब में होगा। कैसे? यहाँ पे इज आर एम लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला डिस्कस करते हैं परफेक्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना अगला। इससे पहले मैंने आपको कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया, एक ही फ्लो में मैंने आपको बताया रिलेट करके कि जो कॉन्टिन्यूस होगा वो तीनों कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगेगी, लेकिन जो चेंज होगा वो ओनली हेल्पिंग वर्ब में होगा, टेंस के अनुसार होगा। यदि प्रेजेंट है तो इज आर एम, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो विल बी शैल बी। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कौन सा है परफेक्ट। आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या पाएगा? कार्य का समाप्त होना। जैसे वहां पर इससे पहले कार्य का जारी होना पाया जा रहा था, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? कार्य का समाप्त होना। जैसे मैं आपको प्रेजेंट की बात करूं या तीनों की बात करूं, जैसे मोनू गाना गा चुका है, या मोनू गाना गा चुका था, या मोनू गाना गा चुकेगा। तो मैंने तीनों जैसे मैं आपको सेंटेंस लिख के बताता हूं कि मोनू गाना गा चुकेगा, चुका है। तो ये तो बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट की है। यदि मोनू गाना गा चुका था तो ये बात हो गई पास्ट परफेक्ट की, और मोनू गाना गा चुकेगा। अब लास्ट में गाया तो आप पहुंच जाइए फ्यूचर में, तो यानी कि ये बात किसकी हो गई? फ्यूचर परफेक्ट की। अब देखो दोस्तों, कार्य का समाप्त होना तीनों सेंटेंस में पाया जा रहा है। मोनू गाना गा चुका है यानी कि अपना कार्य क्या फिनिश कर चुका है। मोनू गाना गा चुका था, यहाँ पास्ट में कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है। मोनू गाना गा चुकेगा, यहाँ फ्यूचर में जो है आपका कार्य समाप्त होना पाया जाएगा। इसमें भी एक चीज सेम होगी, वो क्या होगा? जैसे कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीनों टेंस में लग रहा था, इसी प्रकार यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तीनों टेंस में। दोस्तों यहाँ पर भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तीनों टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में लगेगी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ परफेक्ट के बारे में। अभी जब जो इसका नॉर्मल होगा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेंगे, मैं बताऊंगा। ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे तीनों टेंस हो, बस जो परिवर्तन होगा वो हेल्पिंग वर्ब में होगा। जैसे कॉन्टिन्यूस में था ना, उसी प्रकार वही प्रक्रिया सेम परफेक्ट में भी होगी। वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी, परिवर्तन चेंज किस में हो रहा था? हेल्पिंग वर्ब में, वो टेंस के अनुसार। इसी प्रकार परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी तीनों टेंस में, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो किसके अनुसार होगा? टेंस के अनुसार। किस में होगा? हेल्पिंग वर्ब में। कैसे होगा दोस्तों? देखिए, यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर हैज या हैव लगता है, हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम लगेगी। ऐसे यदि मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर लगता है हैड। यदि मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर लगता है विल हैव और शैल हैव, शैल हैव। तो आपने मैंने पहले ही आपको बताया, इसी प्रकार जैसे कॉन्टिन्यूस में था ना, वही सेम रूल परफेक्ट में भी लागू होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम, चाहे तीनों टेंस हो, जो चेंज होगा वो केवल हेल्पिंग वर्ब में होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है एज है, पास्ट परफेक्ट में है, और फ्यूचर परफेक्ट में लगती है विल हैव, शैल हैव। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने आपको टेंस को रिलेट करके पढ़ाया। ठीक है, अब अगला जो अपना आखिरी जो टेंस है आज का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये डिस्कस करते हैं
तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा लास्ट है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। इससे पहले मैं आपको 4 बता चुका हूँ, मैंने आपको रिलेट करके बताया, ऐसे ही मैं इसको बताऊंगा परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा? जो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों इसकी भी आपने देखा होगा कि क्या आ रहा है वर्ड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस से समझ जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। लेकिन एक शब्द और आया इसमें, क्या आया? वो आया परफेक्ट। इससे पहले कॉन्टिन्यूस अलग आया था और परफेक्ट अलग आया था, लेकिन इस बार क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिक्स हो गया। यानी कि ये जो चौथा टेंस होता है ना, चौथा टाइप होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर यदि कॉन्टिन्यूस जहां आया तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जरूर होगी, साथ में जो पहचान भी होगी वो क्या होगी? रहा, रही और रहे, ये भी जरूर होंगे। लेकिन यदि रहा, रही, रहे, अब मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैंने कहा यदि कॉन्टिन्यूस होगा तो वहां पर रहा, रही, रहे तो जरूर होंगे पहचान में। वो टेंस के अनुसार पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। यदि रहा है, रही है, रहे हैं तो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। साथ में क्या दिया होगा? बस समय दिया होगा। मैंने लिख दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस टाइम। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो रहा था, रही थी और रहे थे प्लस टाइम, मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या होगा? विल, रहा, रही, रहे। हमें पता है कॉन्टिन्यूस है, ये तो जरूर होंगे। लेकिन यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। मैंने कॉन्टिन्यूस में ही आपको एक बात बता दी थी कि जहां पर कॉन्टिन्यूस आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि जब कॉन्टिन्यूस की बात आएगी यानी कि रहा, रही, रहे, यानी कि कार्य का जारी होना तो जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि कार्य का जारी रहना प्लस समय दिया होगा। वो कैसे? जैसे मोनू 2 घंटे से गाना गा रहा है। यदि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं, यदि मैं प्रेजेंट में बात करूं ओनली कि मोनू 2 घंटे से गाना गा रहा है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें कार्य भी जारी है लेकिन प्लस समय दिया है, तो वही टेंस होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यदि मैं पास्ट में बात करूं कि मोनू 4 बजे से गाना गा रहा था, तो उसमें भी समय आया, लेकिन वो बात करी मैंने पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यदि मैं बात करूं फ्यूचर की, तो जैसे मोनू 4 बजे से गाना गाएगा, ये बात हुई फ्यूचर की, यही बात मैंने फ्यूचर में कर दी, लेकिन समय आया ना उसमें, और कार्य का जारी रहना तो है ही। तो कॉन्टिन्यूस से आप समझेंगे कि कौन सा है, यानी कि कार्य का जारी रहना, और परफेक्ट यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया कार्य का जारी रहना तो है ही, साथ में समय भी दिया होगा। वो मैंने आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से समझा है। जो और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, चाहे नॉर्मल कॉन्टिन्यूस हो वो। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी प्लस टाइम दिया होगा, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, या 3 दिन से, या 5 दिन से, या 2003 से, या पिछले वर्ष से, या मतलब कोई भी समय दिया होगा, ठीक है दोस्तों। और जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, वो ओनली किस में होगा? वो हेल्पिंग वर्ब में होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगी आपकी हैज बीन, हैव बीन, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगी हैड बीन, उसी प्रकार आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगी? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो परिवर्तन होगा वो ओनली हेल्पिंग वर्ब में होगा, ना कि वर्ब में, क्योंकि जहां पर कॉन्टिन्यूस होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जरूर होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये ओनली बेसिक इंट्रो था टेंस का। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 12 के 12 टेंस क्लियर कराऊंगा, एक नए जोश के साथ और एक
नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पहला टेंस लेकर आऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।